आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है 3 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्रों को किस प्रकार संयोजित करेंगे। ठीक है, पहला विकल्प है 3 को समांतर क्रम में। ठीक है, यहाँ लिखा है तीनों को श्रेणी क्रम में। तीसरा विकल्प है 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में तथा तीसरा संधारित्र संयोजन के समांतर क्रम में। ठीक है, और चौथा विकल्प है 2 संधारित्र समांतर क्रम में तथा तीसरा संधारित्र संयोजन के श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि 3 माइक्रोफैराड हमें तुल्य धारिता प्राप्त करनी है। ठीक है, और संधारित्र कितने दिए गए हैं, 3 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि 3 संधारित्र हैं C1 C2 C3। ठीक है, C1 बराबर C2 बराबर C3। ठीक है, और इसका मान किसके बराबर है, 2 माइक्रोफैराड के। ठीक है, यानी C1 C2 C3 3 संधारित्र हैं और तीनों की धारिता जो किसके 2 माइक्रोफैराड के बराबर है। ठीक है, तो हमें जो है तुल्य धारिता कितनी प्राप्त करनी है, 3 माइक्रोफैराड। यानी कि इनको किस प्रकार हम संयोजित करें कि तुल्य धारिता कितनी प्राप्त हो, 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि तुल्य धारिता C है और C का मान हमें क्या प्राप्त करना है, 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन तीनों संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ेंगे कि 3 माइक्रोफैराड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों संधारित्रों का श्रेणी संयोजन क्या होता है, श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता क्या होती है। अगर तुल्य धारिता CS हो, ठीक है, तो लिखेंगे 1/CS बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अगर 3 संधारित्र हो तो। ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर संयोजन में यदि तुल्य धारिता CP हो, ठीक है, यानी C पैरेलल। ठीक है, तो CP बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3। और हमें कितना प्राप्त करना है, 2 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं, हमें तुल्य धारिता कितनी प्राप्त करनी है, 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो दोस्तों यदि 2 संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ठीक है, तो तुल्य धारिता कितनी होगी, 1/C बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 यानी 1/2 प्लस 1/2 यानी 1/2 प्लस 1/2 यानी 1/1 यानी CS का मान क्या हो जाएगा, यानी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और यदि इन दोनों के यानी जो हमने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं इन दोनों संधारित्रों के साथ एक को समांतर क्रम में जोड़ दें, किसी एक संधारित्र को समांतर में जोड़ दें, तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 2 और प्लस ये जो श्रेणी में तुल्य धारिता आ रही है 1 माइक्रोफैराड। तो इस प्रकार जो है कुल संयोजन कितनी हो जाएगी, कुल संयोजन का कुल धारिता कितनी हो जाएगी, 2 1 3 यानी 3 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि पहले 2 संधारित्र यानी C1 और C2 को हम श्रेणी में जोड़ देते हैं। ठीक है, C1 और C2 को हमने श्रेणी में जोड़ दिया। ठीक है, तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, अगर तुल्य धारिता हम मान लें C1 C2 की तुल्य धारिता C डैश हो, ठीक है, तो C डैश क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/C डैश बराबर 1/C1 C2 C3 का मान कितना है, 2 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1/C डैश बराबर 2/2 यानी 1/1। ठीक है, यहाँ से C डैश का मान क्या हो जाएगा, C डैश का मान हो जाएगा C डैश बराबर 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, यानी C1 C2 का तुल्य धारिता कितना निकल गया, 1 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, अब दोस्तों अगर 1 माइक्रोफैराड के साथ 2 को जोड़ दें तो 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। यानी कि जो है इस 1 माइक्रोफैराड के साथ हमें ये जो तीसरा संधारित्र है इसको समांतर में जोड़ना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके साथ एक संधारित्र को समांतर में जोड़ देंगे। ठीक है, तीसरा संधारित्र जो होगा इसको इसके साथ समांतर में जोड़ देंगे, ये जो है C3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे C1 C2 की तुल्य धारिता C डैश है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे C डैश के साथ साथ C3 को समांतर में जोड़ेंगे। ठीक है, समांतर में जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे या संयोजित करेंगे। तो यदि मान लें कि C डैश और C3 का तुल्य धारिता C है, ठीक है, तो लिख सकते हैं C बराबर क्या हो जाएगा, C डैश प्लस C3, C डैश प्लस C3। ठीक है, तो C डैश का मान हमने क्या निकाला है, 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये हो जाएगा C बराबर 1 और प्लस C3 का मान क्या है, 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इस प्रकार C का मान क्या हो जाएगा, C का मान हो जाएगा C बराबर 2 1 3 यानी 3 माइक्रोफैराड।
ठीक है। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि किस प्रकार इनको संयोजित करेंगे कि तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा कि C1 C2 को यानी पहले दो संधारित्र को श्रेणी में और इसके साथ तीसरे को समांतर में जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प देखते हैं। विकल्प 2 संधारित्र श्रेणी में तथा तीसरा संधारित्र संयोजन के समांतर में, ठीक है, संयोजन के समांतर में, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।